19/6/2024 को कि हम लोग इसको अध्ययन करा लेंगे, लेकिन अभी तक ना तो अध्ययन किया गया, ना सरकार की तरफ से कोई डायरेक्शन दिलाया गया। मेरा अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से ये कहना है कि जो एक ये गृह जाति है, इसका अगर प्रस्ताव चला जाएगा यहाँ से, तो हो सकता है संसद के अंदर भी आपकी सरकार है, इस जाति को सम्मान मिल जाएगा। बाकी पासी जाति मुरादाबाद और आसपास के जिलों के अंदर रहती है, इनके प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश कर देंगे और धनगर जाति के प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। तो निश्चित तौर पर मैं सोचता हूं अनुसूचित जाति में आने वाली जातियों को न्याय और इंसाफ मिल जाएगा, इन्हें उनकी सुविधाएं मिल जाएंगी। और नहीं अगर सरकार करती है तो हम लोग ये आपसे कह रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अगली बार आती है तो निश्चित तौर पर इन लोगों को पहले जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार में सम्मान दिया था, ऐसे ही इनके प्रमाण पत्र बनवाकर इनका ये गैर जाति का कंजर शब्द हटवाकर सम्मान देने का काम करेंगे। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कमाल अख्तर जी, आपकी सूचना आपने ध्यान आकर्षित सरकार का किया है इस पर। अब इसके अलावा बाकी 9 सूचनाएं इसको अस्वीकार किया गया है। अब मत संख्या 14। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। प्रश्न। माननीय, ये एक बहुत औपचारिक ये संशोधन हम लेकर आए हैं माननीय। इसमें एक जो उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 में माननीय संशोधन किया गया है। जो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो भी मैं आपके सामने बता दूं और जो हमने संशोधन किया है उसकी भी जानकारी माननीय दे दें। वर्तमान में व्यवस्था यह है कि धारा 3 (3) खा उपाध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए। इसमें धारा 4 यह है कि उपाध्यक्ष स्थानीय विकास प्राधिकरण की नियुक्ति पूर्णकालिक होगी। ये इसमें जो संशोधन मान्यवर हम लेकर आए हैं आज, वो एक हाई कोर्ट का एक आदेश हुआ था, उसके तहत ये हुआ था कि इसमें चूंकि पूर्णकालिक का जिक्र है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूर्णकालिक उसका उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। इस कारण ये इस संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 11 जनपद ऐसे हैं जहां पर ये जिलाधिकारी के पास इसका चार्ज है उपाध्यक्ष पद का। तो संशोधन जो आया है वो ये है जो इस समय कि जो 4 जो है वो तो निकाल दी जाए, जो पूर्णकालिक वाली बात, यानी धारा 4 का सब सेक्शन 4 निकाल दिया जाए, वो निश्चित कर दिया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, उपधारा 3 4 में जो उपधारा 3 के खंड खा के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाए, उपाध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत किया जाए। ये अपने आप में संशोधन है, ये अपने आप में 2 संशोधन है मान्यवर। मैं समझता हूं कि हमारी माननीय मोना जी कहीं चली गई, उन्होंने वो दिया था, अगर आप चाहें तो कुछ पर बात रख दें। उद्देश्य केवल ये फॉर्मल है ताकि इसमें कोई और लीगलिटी कोई इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं ज्यादा कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं। तो प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना इनको बोलें, कमाल जी बोलेंगे। बोलिए कमाल जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। ये विधेयक माननीय मंत्री जी जो सरकार लेकर आई है, मुझे केवल इसमें इतना कहना है, वो बात ठीक है कि बहुत सारे प्राधिकरण हैं, जैसे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण है, आगरा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, बरेली है, आपके गोरखपुर है। ये सारे प्राधिकरण ऐसे हैं जो सुपोषित हैं, स्वयं अपना प्लान लेके आते हैं, स्वयं अपना बिजनेस करते हैं, अपना विकास करते हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, और वो खुद अपना काम करने के बाद अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें रोजगार देते हैं और पूरी विकास का काम करते हैं, सोसाइटी विकसित करते हैं, ये सारे काम करते हैं। ये बात ठीक है कि कई प्राधिकरण ऐसे हैं
कि जिन प्राधिकरणों के अंदर ऐसी स्थिति है कि सरकार ने प्राधिकरण तो बना दिए, उरई को बना दिया, मिर्जापुर को बना दिया, रायबरेली को बना दिया, रामपुर को बना दिया, लेकिन हालत वहां पर यह है कि इतने साल भी बनने के बाद वहां पर यह स्थिति नहीं है कि वो प्राधिकरण अपने लोगों के लिए तनख्वाह का भी इंतजाम कर ले। सहारनपुर भी है। तो माननीय मंत्री जी, आप अगर ये बिल ला रहे हैं तो कम से कम उन प्राधिकरणों को, ये ठीक है कि डीएम के पास बहुत सारे काम होते हैं, डीएम को बहुत सारे काम करने में होते हैं, वो पूर्ण उसमें नहीं दे सकता, लेकिन आप अध्यक्ष अगर नियुक्त कर रहे हैं तो माननीय मंत्री जी कम से कम बजट के अंदर इतनी व्यवस्था कर दीजिए कि जो बीमारू प्राधिकरण है उनके कम से कम कर्मचारियों को जो नई स्कीम्स नहीं ला पा रहे, नए डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, नई चीजें नहीं कर पा रहे, तो डेवलपमेंट के लिए पैसा दे दीजिए और प्राधिकरण के अंदर आप कम से कम इतना कर दीजिए कि उनकी कम से कम सैलरी का इंतजाम अपने वित्त विभाग से करा देंगे तो निश्चित तौर से इस बिल को लाने का सही मकसद है। ये मेरा कहना है। माननीय मंत्री जी, वेतन की मांग, वेतन तो हम करवाते हैं, तो कौन से काम करवा देंगे, वेतन तो करवाएंगे, वेतन करेंगे। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करे। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हां कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है। प्रश्न यह है कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हां कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हां की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 3 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हां कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हां की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से 3 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 15। आगे प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2025 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हां कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हां की संख्या अधिक है, अतः यह विधेयक पारित हुआ। मत संख्या 16। माननीय, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। माननीय, बहुत ही छोटा सा संशोधन है। जो मेन विधेयक जो मूल वो था, उसमें जो निदेशक होता है संस्थान का, उसका कार्यकाल कितना होगा इसका कोई उल्लेख नहीं था। इसमें केवल ये उल्लेख कर दिया गया है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा वो 65 वर्ष की उम्र जिस दिन पूरी कर लेगा उस दिन तक उसका कार्यकाल लेगा। केवल मात्र इतना संशोधन है इसमें। मेरा आग्रह है कि इसमें अगर इसको सर नहीं सर, ये बड़ा अस्पताल है पूरे एसपीजीआई लखनऊ का, और बहुत सारे डॉक्टर्स इसके अंदर रहते हैं। आपने डायरेक्टर्स को विस्तार दिया और डायरेक्टर्स की उसको बढ़ाया, तो अगर जो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, अच्छे हैं, अगर उनकी भी व्यवस्था आगे बढ़ा दी जाएगी तो मैं समझता हूँ सही रहेगा। अगर उनका भी 65 साल कर दिया जाए तो अच्छा है, जो अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक है कमाल जी। इसमें कोई प्राविधान ही नहीं था कि कितने साल के लिए डायरेक्टर होगा, तो केवल ये प्राविधान कर दिया है कि जो भी डायरेक्टर होगा उसका कार्यकाल 5 साल होगा अथवा 65 साल की उम्र जैसे ही पूरी कर लेगा समाप्त होगा।
चलिए मैं प्रश्न जो कहो। प्रश्न ले लें। नहीं, डायरेक्टर तो एक ही होगा ना। चलिए जवाब आ गया माननीय मंत्री जी। प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करे। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कृपया हां कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हों कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इस पे ले लें प्रश्न। प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कृपया हां कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हों कृपया नहीं कहें। हां की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।